अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी वाकंड से हाज़िर है। नाजरीन, जहाँ पे हम आए पीओएफ की दावत पे, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो जगह है और वाकंड जहाँ पे खिलाड़ियों की हमेशा हौसला अफजाई होती है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ ग्राउंड हैं। हॉकी का इंटरनेशनल ग्राउंड है, क्रिकेट का है, स्क्वाश का है और गोल्फ का। और सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि इस इलाके ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ टीमों के लिए बड़े नामवर खिलाड़ी पैदा किए। यहाँ पे पीओएफ वाह जो है वो किस तरह कंट्रीब्यूशन कर रहा है स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये चाहते हैं कि लोगों को एक सेहतमंद मुआशरा दिया जाए। खिलाड़ी जब मैदानों में आते हैं तो हस्पताल वीरान हो जाते हैं, और उसी तरीके से दुनिया पूरी में खिलाड़ी जो है वो अपने मुल्क का सफ़ीर होता है। यहाँ पे खेलों की नुमाइंदगी किस तरह हो रही है, पीओएफ वाह इसमें किस तरह अपना किरदार अदा कर रहा है, इसी हवाले से हम मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो नुमाइंदा लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल, उनसे बातचीत करेंगे। आइए नाजरीन, मेरे साथ रहिए और देखिए कि मुस्तकबिल के खिलाड़ी और माजी के खिलाड़ी और आज के खिलाड़ी क्या कहते हैं। उन्हीं की बातें, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। आइए चलते हैं। ये ओवल क्रिकेट ग्राउंड है और यहाँ पे इस ग्राउंड को ये एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस हुए और दुनिया के नामवर खिलाड़ी जो है वो यहाँ पे आके क्रिकेट खेलते रहे। और इस ग्राउंड की अगर आपको कैपेसिटी बताऊँ तो 15 से 18,000 तक अफराद जो हैं ईज़िली यहाँ पे बैठ के मैच देख सकते हैं, और अगर खड़े हो जाए तो ये तादाद बढ़ भी सकती है। इसी हवाले से हम तौफीक साहब के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि वो इस ग्राउंड के हवाले से तारीखी तौर पर क्या बताएंगे। सर, ये ग्राउंड जो है बड़ा तारीखी ग्राउंड है, बहुत सारे मैचेस यहाँ पे हुए, कुछ उसकी तफसील बताएं। जी, इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब हमारे हीरो फजल महमूद ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को इंग्लैंड की सरजमीन पर पहली कामयाबी दिलाई थी ओवल के क्रिकेट ग्राउंड में, तो उसी हवाले से इस ग्राउंड का नाम ओवल रखा गया। इस ग्राउंड को अब बिल्कुल असर नौ नए सिरे से बैन अवी मैचेस के लिए तैयार किया जा रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो सबसे टॉप क्यूरिस्ट हैं मोहम्मद अशरफ, उनकी खिदमात हमें दी हैं और ये पूरा ग्राउंड खोद दिया गया है और इसको लेवल किया जा रहा है। और यहाँ नंदीपुर से मिट्टी ला के विकटें बनाई गई हैं और इसकी आउटफील्ड जो है वो चक शहजाद से मिट्टी यहाँ डाली गई है और इस पे हम फाइन ढाका ग्रास लगा रहे हैं और अगले साल हमारा इरादा है कि यहाँ पे हम इंटरनेशनल क्रिकेट मैच करवाएं। नाजरीन, इस वक्त हम हैं जहांगीर स्क्वाश कम्प्लेक्स में। पीओ वाह का हम आपको बता रहे थे कि हर जगह पे स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंट्रीब्यूशन है पीओ वाह की। यहाँ पे देख रहे मुस्तकबिल के प्लेयर भी हमारे पास हैं, नौजवान भी हैं हमारे पास, और वो लोग जो कई मैच खेल चुके। कुछ बताएंगे कि कब से है ये आपका ये कम्प्लेक्स, और दूसरा ये है कि यहाँ पे किस तरह के लोगों के मैचेस हुए, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आते रहे। जी, यहाँ पे ये 1986 में जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इसका इफ्तिताह किया। उसके अलावा यहाँ पे जहांगीर खान साहब खेल चुके हैं, जानशेर साहब खेल चुके हैं। यहाँ पे 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई हैं यहाँ पे। जहांगीर खान हो गया, कमर जमान हो गया, ये सारे वर्ल्ड चैम्पियंस हैं। तो इनकी मतलब कि हम लोग इनको हमेशा कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इनसे इंस्पिरेशन ले और मोटिवेशन इनसे हासिल करें। आपका क्या नाम है? अरियान अहमद। अरियान, तो आपने मुस्तकबिल में क्या बनना है? स्कॉश प्लेयर। अभी हम लॉन्ग टेनिस के इस ग्राउंड में आए, जीशान से मुलाकात है। जीशान, कुछ बताओ हमें कि यहाँ पे किस तरह के मैचेस होते रहे, इंटरनेशनल मैचेस भी हुए, डे नाइट की फैसिलिटी है यहाँ पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे फ्लड लाइट्स हैं, डे नाइट की एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। हम रात को 9 बजे तक यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है टेनिस की। इसके अलावा मैं तो बचपन से यहाँ पे खेल रहा हूँ और यहाँ पे हमें बड़े नेशनल लेवल के प्लेयर्स जो हैं उनके साथ खेलने का मौका मिला। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट, सेटेलाइट टूर्नामेंट्स भी हुए हैं, यहाँ पे डेविस कप के टूर्नामेंट्स भी हुए हैं, यहाँ पे नेशनल कैंप्स लगते रहे हैं। पाकिस्तान के जूनियर चैम्पियंस यहाँ से आए हैं, पाकिस्तान के मेंस के चैम्पियंस यहाँ पे मौजूद रहे हैं। तो ओवरऑल इट्स एन एक्सीलेंट फैसिलिटी। एक नया और नौजवान खिलाड़ी क्या चाहता है? मुस्तकबिल में अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है। फ्यूचर का, मुस्तकबिल का आपका एक आइडियल होगा। आप इस खेल में आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो ये कि
यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि पहले से खेल रहे हैं और मेरे तरह के लोग भी हैं जो नए आते हैं यहाँ पे, एक बहुत वेलकमिंग एटमॉस्फेयर है। और हमें मतलब एक ऐसा फील होता है कि हम जब यहाँ से कुछ टाइम प्रैक्टिस करके कोचेज़ जितने अच्छे उनके साथ खेल के निकलेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर प्लेयर बन के निकलेंगे। आप कब से खेल रहे हैं? 1966 से 1966 से खेल रहा हूँ इस कोर्स में, और माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है कोर्स में। पहले थोड़े से कोर्स थे, जनरल तलत मसूद ने बहुत सारे कोर्स यहाँ बनाए और बहुत ही इम्प्रूवमेंट की। तो पीएफ की बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन टेनिस फेडरेशन की कंट्रीब्यूशन नहीं है। टेनिस फेडरेशन को कोच और कोई चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। नाजरीन, मैं इस वक्त गाफ़ क्लब में मौजूद हूँ। मेरे साथ जावेद हैं, इस गाफ़ क्लब के प्रेसिडेंट हैं और एक तवील अरसे से इस खेल से मुंसलिक हैं। आप कुछ मुझे बताएंगे कि ये ग्राउंड कब से और यहाँ पे कितने इंटरनेशनल खिलाड़ी आए? ये गोल्फ क्लब 1988 में शुरू हुआ था ये, और इस पर लोकल टूर्नामेंट्स और जो दूसरे टूर्नामेंट्स हैं जिसमें अपना शामिल होते हैं सारे जो डिप्लोमेट्स हैं और जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर आते हैं एनुअल मैच खेलने के लिए। इट इज़ अ 9 होल गोल्फ कोर्स विद लिट 100% लिट, और इसकी तमाम जो वाटरिंग है इट इज़ बाय स्प्रिंकलर है, और ये एक बड़ी फैसिलिटी है जिधर आकर आप जो है ना इंजॉय कर सकते हैं। गुड वेदर, गुड एम्बियंस एंड गुड आउटलुक ऑफ द कोर्स। नाजरीन, आज की खातून को दुनिया के किसी मैदान में आप ले जाएं, स्पोर्ट्स का मैदान जो है ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में भी बड़ा ज़रखेज़ है। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज के दौर में किसी भी खातून के लिए स्पोर्ट्स की तरफ आना कितना ज़रूरी है? बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स की तरफ आना। ये हर गर्ल्स को करना चाहिए, फ़िटनेस के लिहाज से बेस्ट है और स्पेशली वर्किंग वूमेन है उनके लिए बहुत बेस्ट है। हर गर्ल को आना चाहिए, चाहे यंग है या जो भी हैं लेडीज़, कॉलेज की है, स्कूल्स की है, हर किसी को आना चाहिए और फ़िटनेस गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आप स्पेसिफिक किसी ख़ास खेल को फोकस करती हैं या फिटनेस के लिए आती हैं? मैं फ़िटनेस के लिए आती हूँ और गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्ल्स लेडीज़ जो घर में बैठी हुई होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है, और हम जैसी लेडीज़ भी जो हैं जो यहाँ पे आके फ़िटनेस, स्पोर्ट्स वगैरह और जो सब कुछ है बहुत इजीली मतलब कर सकती हैं। अपना वेट लूज़ भी करती हैं, वेट गेन करने के लिए भी आती है। ये लड़कियाँ जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इनके व्यूज़ लेते हैं। यहाँ पे फिटनेस के लिए आप आते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और स्पेशली ये हाउसवाइफ्स के लिए, वर्किंग लेडीज़ के लिए और स्कूल और कॉलेज की गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। और सबसे ज़्यादा इसमें यह है कि फ़्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं और हम इजीली यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। आप के खिलाड़ी के तौर पर वर्जिश करती हैं या फिर आप एक्सरसाइज फिटनेस? फ़िज़िकल हेल्थ को अपने उसके रखना है कंट्रोल्ड, और प्लस फटीग बहुत हो जाती थी जिससे एक्सरसाइज से बड़ा डेवलपमेंट हुई है, बॉडी की चेंजेस बॉडी में है। ये एक स्टैब्लिश इलाका है, पीओएफ वाह इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। आप समझती हैं या फिर आपकी ख्वाहिश होगी कि मुख्तलिफ इलाके के लोगों को भी ये फैसिलिटी जो बिलखसूस ख़वातीन की? जी आने चाहिए। अवेयरनेस होती है काफ़ी ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप फिज़िकली और मेंटली बहुत रिलैक्स रहते हैं, तो हर तबके के लोगों को आना चाहिए। जी, आजकल लड़कियां जो हैं हम लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे हैं, चाहे वो स्टडीज़ के मैदान में हो या खेल कूद के, फिटनेस के, हर चीज़ में लड़कियां बहुत आगे हैं। तो मैं इसीलिए इधर आई हूँ ताकि कोई भी लड़कियां जो आगे क्रिकेट, हॉकी कहीं भी जाना चाहती हैं वो जाएं, अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखें। और हर वो लड़की जो क्रिकेट में है वो सारी मेरी आइडियल हैं और इसीलिए मैं इधर आई हूँ। मुस्तकबिल में क्या बनना है? आपने फुटबॉलर बनना है? ये फुटबॉलर बनना है, बहुत शौक है खेलने का, इंशाल्लाह फुटबॉलर बनूंगा। मुझे फुटबॉल का बहुत शौक है और मैं खेलता हूँ, शौक से खेलता हूँ। ये यूरोप में बहुत खेला जाता है, मैसी, मैराडोना सारे मेरे आइडल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। मैंने बड़े होकर रोनाल्डो, मैसी की तरह खेलना है और इंटरनेशनल फुटबॉल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अरे गुड, हर बच्चा मैसी बनना चाहता है, मैराडोना बनना चाहता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी मेहनत की ज़रूरत है और यकीनन यहाँ पे वो तमाम मौक़े मौजूद हैं जो नए खिलाड़ियों को और इन बच्चों को मुयस्सर आ सके। ये नाज़रीन, एक ऐसे ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ जहाँ पे बास्केटबॉल के खिलाड़ी जो हैं वो खेल भी रहे हैं। इसी ग्राउंड में वॉलीबॉल की मैच भी होते हैं, दीगर मैचेस भी होते हैं। मुबारक है, मेरे साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी है और अंपायर है, सारी गेमों को समझते हैं।
मुबारक, मुझे बताएं कि इस ग्राउंड की तारीखी अहमियत क्या है? तारीखी अहमियत ये है कि ये चेयरमैन साहब जनाब पीएफ बोर्ड ने यहाँ पर ये 8 फुटसाल ग्राउंड बनाए हैं, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल को फ़रोग दिया जा रहा है। इसमें सारे जूनियर बच्चे हैं जो स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पे खेलते हैं, वो अपने शाम को ट्यूशन वगैरह के फारिग होने के बाद यहाँ पर अपना ये एक एक्टिविटीज़ जारी रखी हुई है। यहाँ पे इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे गिरदोनवा में और कहीं नहीं देखी। पीएफ वाह को बहुत क्रेडिट जाता है कि वो आपको हर किस्म के खेल के लिए फैसिलिटीज़ फराहम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह पीएफ को एहसास हासिल है कि पीएफ हर तरह के खेल हमें मुहैया कर रहा है, उसके लिए हमें हर किस्म की रिक्वायरमेंट जो है हमारी पूरी कर रहा है। तो बहुत अरसे से यहाँ पर कराटे नहीं था और 1.5 साल तकरीबन हो गया यहाँ पर इन्होंने हमें कराटे स्टार्ट करने का मौका दिया है और हम खिदमत कर रहे हैं पीएफ की। आपने कराटे का इंतखाब किया इस खेल का, इसकी वजह है कोई? क्योंकि मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहती हूँ, मैं दूसरे बुरे लोगों से अपने आप को बचाना चाहती हूँ कि फिर मैं सेफ़ रहूँ, ख़ुद से अपने आप को डिफेंड करूँ। क्या कहेंगे कि यहाँ पे आपके पास तमाम फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेशनल मुकाबले आपने खेले, जीते? जी सर, मैंने तकरीबन 9 से 10 मुल्कों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और सर ये सारा जो कुछ है जो मेरा पीएफ अदारा है इसकी सपोर्ट की वजह से हुआ है। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उसके बाद सर मैं तकरीबन 3 साल से मुसलसल पाकिस्तान सीनियर की टीम के साथ असिस्टेंट कोच हूँ और 2 कंट्रीज़ का मैं टूर भी कर चुका हूँ और ये सारा जनरल साहब की मेहरबानी की वजह से है कि उनकी हमारे साथ सपोर्ट है और वो इतना लाइक कर रहे हैं। और तौफीक साहब जब से आए हैं हमारी गेम जो रुकी हुई थी, एक सिलसिला रुका हुआ था, माशाल्लाह अब 2-3 माह हो गए, इतना अच्छा टूर्नामेंट करवा रहे हैं, क्रिकेट का कराया, फुटबॉल का करवा रहे हैं। अभी माशाल्लाह हमारी नेशनल जो है कैंप लग रहा है इधर, उनके लिए बहुत एफर्ट है इनकी और ये सारी रौनकें इनकी वजह से और जनरल साहब की वजह से जो इधर लगी हुई है। नाजरीन, आपकी मुलाकात कराऊंगा नुसरत ख़ान से। नुसरत ख़ान जो साइकिलिस्ट हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में नेशनल सतह पे कई दफ़ा गेम जीती बल्कि इंटरनेशनल सतह पे साइकिलिंग में अपना नाम पैदा किया। नुसरत, अपनी कामयाबियों के बारे में कुछ बताओ। फर्स्ट टाइम ही मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किया है और नेक्स्ट ईयर मैंने नेशनल साइकिलिंग चैम्पियनशिप में पाकिस्तान का कौमी रिकॉर्ड बनाया है। माशाल्लाह पाकिस्तान का कोई ऐसा टाइटल नहीं है कि जिसमें मैंने जीता ना हो। टूर डी पाकिस्तान साइकिल रेस जो कि इंटरनेशनल भी सतह पे होती रही है, 4 दफ़ा जीतने का मुझे एजाज़ हासिल है और ये एक रिकॉर्ड है अभी तक। और इसमें मैंने 2 रिकॉर्ड कायम किए हैं, एक तो 4 दफ़ा लगातार जीती है और दूसरा इसमें 11 मरलों में से 10 मरलों में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया और एक में मैंने सेकंड पोजीशन हासिल किया। अपनी जीत का क्रेडिट आप किसको देंगे? इस जीत का क्रेडिट मेरे बड़े भाई जो हैं कोच हैं उसको और पीएफ को, क्योंकि पीएफ ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ताउन किया और मुझे उस जगह पे लेके गए हैं जहाँ पर मैं पहुँच नहीं सकता था। यहाँ से मैं बात करना चाहूँगा मलक ज़फ़र साहब से जो जीएम हैं। मलक ज़फ़र साहब, इस ग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। जी, ये ग्राउंड जैसा कि आपको तौफीक साहब ने पहले भी बताया काफ़ी पुराना ग्राउंड है और इसमें जो सबसे ख़ास बात ये है कि इंटरनेशनल जो कबड्डी टूर्नामेंट है 2016 में, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान जो है इन कंट्रीज़ ने इसमें शिरकत की और बहुत बड़ा एक जमे गफ़ीर था पूरे पाकिस्तान से। आपको पता है कि कबड्डी जो है पाकिस्तान में बहुत मकबूल है और बड़े लोगों ने इससे महसूस हुए और ये बहुत बड़ा इवेंट था जो हमने यहाँ करवाया। और इसके अलावा भी फ़ुटबॉल के अलावा जो दूसरी गेम्स हैं, एथलेटिक्स हैं, वो काफ़ी अरसे से हम यहाँ करवा रहे हैं। तो इस लिहाज से अभी इसको मज़ीद हमारा ये प्लान है कि इससे ये फ़ुटबॉल टूर्नामेंट के बाद इसकी जो लाइटिंग सिस्टम है उसको हम इम्प्रूव करने जा रहे हैं। इसकी अपग्रेडेशन होगी और इंशाल्लाह इसको मज़ीद अच्छा बनाया जाएगा। नाज़रीन, ये एक इंटरनेशनल सेंटर है, इंटरनेशनल सतह का जिम है जिसमें आप देख रहे हैं कि तमाम बच्चे यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को तवाना बनाने के साथ साथ मुआशरे को बेहतर करते हैं। एक नज़र में आकर आपको अपने कैमरे की आंख से दिखाऊं तो ये देखें नाज़रीन कि यहाँ पे किस तरह का इक्विपमेंट है या किस तरह की मशीनरी है। ये देखें, सिर्फ ये मशीन जिसके बारे में मुझे बताया गया कि इसकी कीमत जो है वो 32 लाख है और इसी तरीके से अगर हम सारे इस जिम की मशीनरी का अंदाज़ा करें तो करोड़ों रुपए की वो मशीनरी है। हसन रज़ा इंटरनेशनल प्लेयर इस हवाले से हमारे साथ। हसन, इसको आपने बहुत ज़्यादा खेला, जीता भी सही, एक जज्बा होता है, इसके लिए स्टेमिना की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बैडमिंटन ऐसी गेम दुनिया की फास्टेस्ट गेम में इसका शुमार होता है और इसमें
स्टेमिना के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फुट वर्क है, इसमें रनिंग है, शॉर्ट स्प्रिंट्स हैं और वेट ट्रेनिंग है। इसमें बहुत ज़्यादा सबसे अमल दखल जो है ना वो बैडमिंटन के पॉइंट प्रैक्टिस का, ये बहुत मुश्किल गए हैं। जी नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू भी पहले सुनी, आपने प्लेयर्स के तासरात भी सुने। अब हम आए हैं डायरेक्टर जनरल है मोहम्मद तौफीक साहब। देखते हैं कि इनकी एक गहरी नज़र है, दुनिया में जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स होती है वहाँ पे ये गए, और इसके अलावा दुनिया में जितने भी खेल हैं उनके हवाले से इनकी बहुत ज़्यादा किताबें भी हैं, इन्होंने लिखी, सफ़रनामे लिखे और स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया। एक हम आज शख्सियत मेरे साथ मोहम्मद तौफीक साहब की। सर, हम आपके बड़े मशकूर हैं, आपने हमें वक्त दिया। हम अगर हिस्ट्री देखते हैं POFWA की, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस इदारे का। आपके हम इस इदारे को देखते हैं, यहाँ पे हम टूर्नामेंट देखते हैं, हर खेल में हुआ। एक मरतबा फिर इस साल आपके खेल हो रहे हैं, कुछ उनकी तफसील बताएंगे? जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। पहले तो ये कि POF पाकिस्तान का वाहिद शहर है 6 लाख की आबादी का जहाँ शरअ तालीम 100% है। यहाँ हम अफवाज पाकिस्तान के लिए गोला, असला, बारूद भी बनाते हैं, मगर उसके साथ साथ असला साजी के साथ हम नौजवानों की किरदार साजी भी करते हैं। तो इस इदारे को कायम हुए लगभग 51 में ये इदारा कायम हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स सिटी है। यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, अगर सारे पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ को मिला लिया जाए तो उससे भी ज़्यादा है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे चेयरमैन जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, उनकी ये कोशिश है कि हम अगर शरअ ख़वानगी यहाँ 100% है तो वो हमारे तहजीबी और सकाफ़ती रवैयों में झलकनी भी चाहिए। इसलिए उन्होंने यहाँ पे स्पोर्ट्स को असर नौ ज़िंदा करने के लिए पूरा एक स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट तश्कील दिया है, और इसके ज़िम्मे ये काम लगाया है कि वो न सिर्फ लोकल टैलेंट को अनअर्थ करे बल्कि कौमी फेडरेशंस को, जो हमारा इदारा सपोर्ट दे सकता है कोरोना सिचुएशन के बाद और जो फाइनेंशियल क्रंच है पाकिस्तान में, उसको मद्देनज़र रखते हुए। और उसके साथ साथ आपको ये सुनकर यकीनन खुशी होगी कि POF ने 135 खिलाड़ी 9 मुख्तलिफ खेलों में इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान को दिए हैं। तो POF ये चाहता है कि न सिर्फ हम अपने नौजवानों को बहुत अच्छा मौका दें अपने टैलेंट को शोकेस करने का, बल्कि उसके साथ साथ कौमी फेडरेशंस को यहाँ पे तमाम जो सहूलतें हैं ट्रेनिंग और कोचिंग की, वो बिला मुआवजा दें ताकि वो कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की टीमें तैयार कर सकें। इस सिलसिले में मुख्तसरन आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान हॉकी के कैंप यहाँ तवातर के साथ लगते रहे हैं। आजकल पाकिस्तान वॉलीबॉल का कौमी कैंप यहाँ पे जारी है, पाकिस्तान टेनिस, पाकिस्तान स्क्वॉश, और इसका हम कोई मुआवजा नहीं लेते। हम ये एक नेशनल सर्विस के तौर पर तमाम फेडरेशंस को ये सहूलतें देते हैं। वह मैं मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँ कि 24 मराकज़ में 68 वेन्यूज़ हैं स्पोर्ट्स के जो वर्ल्ड लेवल के हैं। यू नेम द गेम एंड इट इज़ देयर, राइट फ्रॉम गोल्फ to shooting range, to squash court, to swimming pool, to indoor gymnasiums, to football grounds, to cricket grounds। अब एक ओवल क्रिकेट ग्राउंड है जिसको हम आलमी सतह का बना रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो टॉप क्यूरेटर हैं मोहम्मद अशरफ, वो उस ग्राउंड को नए सिरे से नंदीपुर से मट्टी लाकर नई पिचें बना रहे हैं और पूरे ग्राउंड को बैनुल-अक़वामी मेयार का बना रहे हैं। अगले साल यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो सके। ये बात ठीक है DG साहब, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये टूर्नामेंट आपका हो गया, इसमें आपके नेशनल सतह के खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, लेकिन आने वाले दिनों में एक और आपके पास टूर्नामेंट मुझे बताया गया कि वो आप कराना चाह रहे हैं जिसमें गैर मुल्की टीमें जो हैं वो ज़्यादा होंगी। जी, इसमें POF की एक तारीख रही है कि हम कौमी के अलावा बैनुल-अक़वामी सतह के इवेंट्स भी रेगुलरली यहाँ करते रहे हैं। मसलन इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट, वर्ल्ड स्क्वॉश चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल सैटेलाइट सर्किट, इसके अलावा सैफ गेम्स यहाँ पे मुनक़िद हो चुकी हैं। तो हम प्रोफेशनल अंदाज से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, और उसमें हम पूरे साल का एक कैलेंडर बनाते हैं कि हमने एक साल में कौन सी कौमी, कौन सी बैनुल-अक़वामी और कौन से लोकल टूर्नामेंट करने हैं। तो इस टूर्नामेंट के फ़ौरन बाद अब 17 तारीख को
نیشنل کراٹے چیمپئنشپ وہاں اس کی میزبانی کر. اور مجھے آپ کو یہ بتاتے خوشی ہوتی ہے کہ جنرل بلال اکبر نے یہ احکامات دیے ہیں کہ یہ جو 6 لاکھ کی آبادی ہے، ارسپیکٹیو کہ وہ پی ایف کے ملازم ہیں یا نہیں ہیں، یا پی ایف سے وابستہ ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے 24 مراکز جو ہیں وہ اپنے تمام پاکستانی شہریوں کے لیے نہ صرف کھولے ہیں بلکہ فری آف کاسٹ کھولے ہیں. اس میں ہم کوئی معاوضہ نہیں لیتے، مفت ٹریننگ دیتے ہیں. 7 سینٹر آف ایکسیلنس چیئرمین نے بنائے ہیں، واہ میں، حویلیاں میں اور سنجوال میں، جہاں پہ والی بال، باسکٹ بال اور فٹ بال کی ہمارے بین الاقوامی شہرت یافتہ جو کوچز ہیں وہ بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، ٹریک سوٹ بھی فری دیتے ہیں اور پلینگ گیئر بھی دیتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ بچہ کہاں کا ہے، جہاں کا بھی ہے وہ پاکستانی ہے. تو یہ ایک کردار ہے پی ایف کا جس سے ہم پاکستان میں جو گراس روٹ لیول پہ سپورٹس ہیں ان کو انکریج کرنے میں اپنا نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. ایک اور چیز سر کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان خود سپورٹس مین ہیں، سپورٹس کی ترویج چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، اس کے لیے مواقع بھی دے رہے ہیں. آپ کے پاس وسائل تو ہیں لیکن جتنے بڑے لیول پہ آپ کا ادارہ کام کرتا ہے تو مزید وسائل کی ضرورت ہے. آنے والے وقت میں اگر آپ فوکس کرتے ہیں اس کو تو اس حوالے سے حکومت سے آپ کی کوئی خواہش ہوگی، وزیر اعظم کے نوٹس میں کوئی چیزیں لانا چاہتے ہوں گے تاکہ یہ ادارہ جو ہے وہ وسیع تناظر میں وہ مقاصد بھی حاصل کرے جس کو ابھی تک حاصل نہیں کر سکا. جی آشفانی صاحب، اس سلسلے میں 2 چیزوں کی میں توجہ آپ کی مبذول کراؤں گا. ایک ہے پی ایف میں آسٹرو ٹرف موجود تھا مگر اب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، ختم ہو گیا. تو مرکزی حکومت سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. جو وفاقی وزیر ہیں فہمیدہ مرزا، ان سے چیئرمین نے بھی بات کی اور میری بھی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور انہوں نے پرائرٹی پہ جو آسٹرو ٹرف 6 پاکستان میں منظور عمران خان کی حکومت نے کی ہیں ان میں سر فہرست پی یو ایف کی آسٹرو ٹرف ہے. یہ لگنے سے یہ ہوگا کہ پاکستان کا جو قومی کیمپ ہے وہ باقاعدگی سے ہاکی کا یہاں ہو سکے گا. یہاں جو سیکیورٹی کے حوالے سے انوائرمنٹ ہے، جو یہاں اکوموڈیشن، ٹرانسپورٹیشن اور ڈسپلن ماحول ہے، وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتی رہی ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے. ایک تو ہاکی جو ہماری قومی کھیل ہے اور یہ تمام جو خدمات ہاکی کے حوالے سے ہوتی ہیں وی ڈونٹ چارج اے سنگل پینی، اس کو ایک قومی خدمت سمجھ کے ہم سر انجام دیتے ہیں. توفیق صاحب، ہماری بات چیت تو مزید آگے جا سکتی ہے، وقت کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اگر آپ کو میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں سپورٹس کے حوالے سے تو میرا مائک حاضر ہے، میرا کیمرہ حاضر ہے. جی میں یہ ہاشوانی صاحب کہنا چاہوں گا کہ سپورٹس تہذیب یافتہ اور مہذب قوموں کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے. آپ پر کیپٹا انکم کی بات کرتے ہیں مگر اگر آپ صحیح معنوں میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی قوم کتنی ترقی کر رہی ہے تو آپ اولمپک میڈل ٹیبل دیکھ لیں. تو جو ملک اولمپک میڈل ٹیبل میں سر فہرست ہوں گے وہی دنیا پہ راج کر رہے ہوں گے. اسی طرح اگر آپ ایشین گیمز کے میڈل ٹیبل دیکھیں تو جو ایشیا کے ٹاپ سپورٹس کنٹریز ہوں گی وہی معاشی لحاظ سے بھی ایشیا میں راج کر رہی ہوں گی. تو سپورٹس جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ سپورٹس سرو سوسائٹی بائی پرووائڈنگ ویوڈ ایگزامپل آف ایکسیلنس، اور یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جس قوم کے کھیل کے میدان آباد ہوں اس کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں. تو پی ایف کی بھی یہ کوشش ہے کہ ہم ایک سپورٹس سٹی کے طور پر اپنے شہر کو پیش کریں اور اس کو صرف واہ کے لوگوں تک محدود نہ کریں بلکہ پاکستان کا جو ٹاپ ٹیلنٹ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، کیونکہ سپورٹس ڈو ناٹ بلڈ کریکٹر، دے ریویل اٹ. اینڈ وی ویلکم آل دا سپورٹس لور ٹو پی ایف اینڈ آور فیسلٹیز آر اویلیبل فار دا نیشنل سروس. بہت شکریہ سر، بہت مہربانی. ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، سنا، سمجھا. بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ آج کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ کے کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ آباد رہیں اور وہ تبھی رہیں گے جب آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. آج ہم پی او ایف واہ کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم اسی کے ساتھ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. آپ کسی قصبے میں، کسی گوٹھ میں ہیں، کسی ڈسٹرکٹ میں ہیں، آپ کھیل کے میدانوں کی طرف جب آئیں گے تو یقیناً آپ کے ہاسپٹل ویران ہوں گے اور ایک صحت مند قوم جو ہے وہ استحکام پاکستان کے لیے کام کر سکتی ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک ویژن کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سپورٹس کی بات کرتے رہے ہیں اور وہ ادارے
जो स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं, खेल के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे रवायती खेल, हमारे दुनिया के बेहतरीन खेलों में हम हॉकी के चैंपियन रहे, हमने वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट का, हमने तनसाजी में, हमने कुश्तियों में, हमने कबड्डी में, हर जगह नाम पैदा किया और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाजरीन, आज इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल कीजिए और मुल्क को खूबसूरत और सेहतमंद बनाने के लिए, खेलों की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कीजिए। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को अपनी टीम के साथ वाकएंड से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।